सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं मनोजवं मारुतः तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी, श्रोता भक्तों में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अखिल समिष्टि की संपूर्ण संत मनीषी भगवत भागवत चरण कमल अनुरागी महानुभाव, आज के प्रसंग में उपनयन संस्कार और ब्रह्मचारी को कहाँ कैसे भिक्षाटन करने चाहिए, अन्न का कैसे ग्रहण करना चाहिए, प्रथम भिक्षा किसके यहाँ, ये सारी बातों को प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मणस्य मुखमासीत् राजन्याबाहुं वृतदस्य यद्वैस्य पदभ्यां शूद्रो अजायतः के आधार को लेकर के ये प्रसंग को आगे उद्धृत किया जा रहा है। चार वर्ण, चार संप्रदाय और चारों प्रकार की व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ पूर्वक सतयुग में, त्रेता में, द्वापर तक इसको बहुत ही सम्मान पूर्वक किया गया अथवा ढोया गया अथवा माना गया या सम्मान दिया गया या इस परंपरा को निभाया गया। जैसे भी आप जैसे समझ में जिसको जो आवे उसी ढंग से इसको ग्रहण करें। कलियुग में आकर के कुछ समय तक ये बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा, लेकिन कुछ काल से हमारे पूर्वाचार्यों को गाली देने की, उनकी निंदा करने की जैसे एक फैशन बन गया है। हम अपने बुजुर्गों को, हम पूर्व आचार्यों को, माता पिता का जब तक निंदा नहीं करेंगे, हम पड़ोसी का जब तक निंदा नहीं करेंगे, अपने मित्र का जब तक हम निंदा नहीं करेंगे, अपने धर्म के जब तक हम निंदा नहीं करेंगे, जैसे हमारी स्थान बहुत निम्न हो जाएगा या हम अपूजनीय हो जाएंगे या हमको लोग नहीं चाहने लगेंगे, हमको चाहे इसके लिए हमें गाली देना आवश्यक हो गया। एक प्रथा बना लिया लोगों ने, इसीलिए आमने सामने बैठ करके उनके गुरु को वो गाली दे रहा, उनके गुरु को गाली दे रहा, उनकी परंपरा को गाली दे रहा, उनकी परंपरा को गाली दे रहा। ये नहीं समझ रहा मूर्ख, जिसको हम गाली दे रहे हैं वो हमारे ही हैं, जिसको हम गाली दे रहे हैं वो हमारे ही पूज्य थे, हमारे ही पूर्वज थे। क्योंकि सनातन धर्म के आधार से संसार में कोई भी धर्म इसके पूर्व न तो हुआ है, न तो था, न है, न कालांतर में भी नहीं रहेगा। कोई धर्म सब समाप्त हो जाएगा, सब फिर समावेशी होकर के सब इसी में समाहित हो जाएंगे। क्योंकि इसके सृष्टि के प्रारंभ में कोई मनुष्य नाम की कोई जाति ही नहीं था, किसी देश राष्ट्र, कोई राष्ट्र ही नहीं था, देश ही नहीं था। एकमात्र सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट मानवेंद्र महामनु का ही राज्य था विश्व में। ऐसी स्थिति में हमारे आपके सरीखे मनमुखी लोग की भरमार होने लगी। अपने अपने कल्पित पंथ, कल्पित धर्म बना करके लोगों ने उसको अग्रसर किया। उसके मत वाले, उसके विचारों को मानने वाले, भाई
रात दिन हम किसी को गाली देंगे तो निश्चित करके कुछ लोग ऐसे जो उच्चाटन में जी रहे हैं, जो मनोस्थिति से पागल हैं, मन स्थिति जिनकी बिगड़ी हुई है, वो सोचेगा कि गाली बराबर क्यों दे रहा है, ये बराबर निंदा क्यों, कुछ तो होगा जरूर, बस इतना ही तो है, इतने में तो फर्क पड़ गया। उसने ध्यान दे के समझना, सुनना, जानना शुरू किया, बस उसके अनुयायी हो गए। इस प्रकार की धर्म है वो। हमारा धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म क्या है? हमारे वो आपकी बनाई हुई नहीं है वो धर्म, किसी महापुरुष की बनाई हुई वो धर्म नहीं है, कोई विशेष ज्ञानी विद्वान का बनाया हुआ वो धर्म नहीं है, वो किसी जीव का बनाया हुआ धर्म नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से रामानंद संप्रदाय के परंपरा में, गुरु वंदना में आता कि सीता नाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा में क्या है? ये हम गुरु परंपरा को मान रहे हैं, गुरु परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो कहा कि सीतानाथ। सीतानाथ कौन है? साक्षात पूरे संसार के एकमात्र स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनसे उत्पत्ति होता है उपजय गुण खानी, अनेक प्रकार के गुणी जिससे उत्पन्न होते हैं, वह राम जी के द्वारा यह स्थापित है। राम जी से प्रारंभ है। राम जी ने सीता जी को दिया वह मंत्र, जिस मंत्र से भवसागर पार होने की परंपरा आज भी चल रही है। इसीलिए गुरुमुखी होते हैं लोग, दीक्षा लेते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं। ये प्रथा है, ये परंपरा है, हमारे आचार्य धर्म है ये। और जानकी जी ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने पुरुषोत्तमाचार्य जी को दिया, जिनको कालांतर में जाकर के बहुत प्रसिद्धि, बहुत बड़े विद्वान हुए, समर्थशाली हुए, उनको बोधायनाचार्य जी भी कहते हैं। उन्हीं के एक मत है ये सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। परंपरा को यह आगे कैसे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्य संप्रदाय संयुक्तो मंत्र राजर्थ कोविद ज्ञान वैराग्य संपन्न वेद वेदांत पारगा। ये गुरु कैसे होना चाहिए और संप्रदाय कैसे होना चाहिए, संप्रदाय की क्या महत्व है, क्या महिमा है। तो संप्रदाय का नाम लेने से तो ऐसा होता है कि विवादित बात है, उस संप्रदाय के लोग हैं, माने संप्रदाय का नाम लेने पर ही सीधे विवाद दिखता। आज समझने की कोशिश करते हैं लोग, संप्रदायवादी हैं, संप्रदायवादी हैं, संप्रदायवादी हैं। अरे भाई, हम अपने माता पिता की सेवा करते तो आपको क्या कष्ट है? हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, हम अपने ईश्वर की सेवा करते हैं, हम अपनी परंपरा की सेवा करते हैं, हम आचार्यों परमो धर्म की सेवा करते हैं, तो आपको क्या कष्ट है? लेकिन आपने उस संप्रदाय को विवादित दृष्टि से अपनाया है। हमने तो सत्य संप्रदाय संयुक्तो मंत्र राजर्थ कोविदा ज्ञान वैराग्य संपन्न वेद वेदांत पारगा, इस दृष्टि से अपनाया। आपके दृष्टि में, हमारे दृष्टि में, आपके सृष्टि में, हमारे सृष्टि में बड़ा अंतर है। आपकी सोच में, हमारी सोच में अंतर है। आपको हमारी सोच प्रिय नहीं लगता तो आप अन्यथा जाइए, कहीं जाइए, किसी प्रकार के धर्म को अपनाइए। लेकिन आप हमको गाली दे करके, हमारा निंदा करके, हमारी परंपरा का निंदा करके, आप लोकसभा में भी बैठेंगे तो निंदा करेंगे, विधानसभा में भी निंदा करेंगे, रोड पर भी निंदा करेंगे, चौराहे पर भी निंदा करेंगे, चैनलों में बैठ करके, डिबेट में बैठ करके गाली गलौज, निंदा स्तुति करेंगे। अरे मूर्खों, इस प्रकार की धारणाओं से उठ जाओ। आप स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का निंदा कर रहे हो। वो परमात्मा नथिंग नहीं है,
यथार्थ है, सत्य है, वो कहीं हटने वाला नहीं है। और तुमसे जो अनर्गल प्रलाप करा रहा है वही परमात्मा के ही क्षमता से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की वजह से तुम बोल पा रहे हो। इसीलिए विचार करके बोलो, विचार करके कहो, उसी में तुम्हारा भी भला है। इसीलिए हमारे यहाँ बुनियादी फाउंडेशन किस प्रकार से मजबूती किया जाता था बच्चों को, यही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वेदों में ब्रह्मचारी व्यक्ति के कार्य के बारे में बताया गया है। उनके वस्त्रों का भी वर्णन दिया गया है। वेदों में लिखा है कि नित्य रूप से यदि ब्रह्मचारी आदर के साथ में भोजन करे तो उसकी बल बुद्धि तीव्र होती है। भोजन के निंदा करके करोगे तो तुम्हारे वो भोजन तुम्ही को खाने लगेगा। यदि वो भोजन का अनादर करता है तो उसकी बुद्धि व तेज दोनों ही का नाश हो जाता है। अतः भोजन पूर्ण आदर से करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि न तो किसी का झूठा भोजन खाएं और न ही किसी को अपना झूठा भोजन दें, और भोजन करने के पश्चात झूठे मुंह से कहीं न जाए। ब्रह्मा जी ने वेद में यह वर्णन भी किया है कि ब्रह्मचारी को भोजन का न तो अपमान करना चाहिए और न ही भोजन से असंतुष्ट रहना चाहिए, अर्थात भोजन को आदर पूर्वक खाना पाना चाहिए। भोजन पाने के बाद पश्चात उससे छोड़ना नहीं चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। अब ये भाव है कि किसी के आश्रित अगर कोई प्रेमी, कोई भक्त पिता के उचिष्ट प्रसादी, गुरु के थाली के प्रसादी के इच्छुक है, उनको देना, वहाँ कोई किसी प्रकार के जैसे भगवान के भोग जो उचिष्ट होता है, भगवान के भोग लगने के बाद में वो प्रसाद के रूप में अगर कोई ग्रहण करता तो यहाँ दोष नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी के लिए लिखा गया, ब्रह्मचारी इस प्रकार से अपने संस्कार को दिव्य बनाने के लिए न तो किसी को आप झूठा खिलाइए, न तो किसी को झूठा खाइए। यह 24-25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा को उद्धृत करते हुए कहा गया। किसके लिए, कहाँ, कब, किस समय कहा गया, क्यों कहा गया, इस पर अगर हम मंथन करेंगे तो हमको किसी प्रकार की शंका नहीं होगा, भेद नहीं उत्पन्न होगा उस बातों से, उस कथन से। भेद उत्पन्न करने के लिए हम स्वयं भेद को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बराबर हम ध्यान दे करके न तो सुनते हैं, न समझते हैं, न पढ़ते हैं, न ध्यान मनन करते हैं, न चिंतन करते हैं, न तो जब ये सब नहीं करेंगे तो आपको शंका होगा तो कहाँ से होगा? शंका तो आप ही में आया है। अगर भगवान की कथा बराबर निरंतर ध्यान लगा करके सती जी सुनती तो उनको शंका होने की कोई सवाल नहीं था। अनमनस होकर के सुना, उन्होंने सुना किया, सो गई अथवा आलस में आ गई, परिणाम क्या हुआ? उनको शरीर से ही जो है अपना परित्याग करके पुनः जन्म लेना पड़ा। इसीलिए पूजितम ऐसनम नित्यम बल मूर्जः च यच्छति अपूजितम तु तद भुक्त मुभयम नासे येदि तम नोच उचिष्टम कस्याचिदः धात्या न द्यान्न चैव तथान्तरः न चैवान्तैषणं कुर्यान्नं चोष्टिष्टं क्वचिद् व्रजेत्। यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया कि अन्न का अपमान बिल्कुल वर्जित है। और अनारोग्य मनुमनायुष्य मसव गर्गे चाति भोजनम अणु अपूर्ण्यम लोक विशिष्टम तस्मात् तत्परिवर्जेत। ब्राह्मेण विप्रस्ततीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत काये त्रयोदशी काभ्यां वानां पितॄन् कदाचन। ब्रह्मा जी के अनुसार भोजन का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन रोगों के निमंत्रण देता है। रोगों को
निमंत्रण देने के कारण आयु में कमी आती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए परिमित भोजन, नियमित भोजन, सुपाच्य भोजन, सीमित भोजन, अधिक भोजन पुण्य का भी नाश करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण को सदैव ब्रह्म तीर्थ या प्रजापति या देव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, किंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्यं तीर्थ प्रचच्छते काये मंगुले मूले अग्रे दैव पित्रयं तयोरथा त्रिचातिराचा मेदपः पूर्वदेह पूर्वदा विदा प्रमिज्याय ततो मुखं खानि चैव अस्पृश्येद भीभरात्मानं शिर एव च। वेदों में ब्रह्मा, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति और वेद तीर्थ, पितृ तीर्थ का वर्णन भी किया गया है। मनुष्य के अंगूठे के मूल के नीचे ब्रह्म तीर्थ, सबसे छोटी अंगुली के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्र भाग में देव तीर्थ, अंगुष्ठेय तर्जनी अंगुली के बीच को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा जी का बताते हैं कि जल से 3 बार आचमन करके इस बार आंख, कान, नाक, फिर अपने मस्तक से जल को स्पर्श करने से मन को शांति और सुख मिलता है। इससे अच्छा फल भी प्राप्त होता है। इसमें किसी का क्या दोष है, किसी का क्या विरोध है, किसी का क्या निंदा है। मनु ने आपको सक्षम, सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के नियम कायदा यह मानव जीवन में लागू किया, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। लेकिन आप बाज आएंगे नहीं अपने स्वभाव से। अनुसणाभिर फेनाभिरदि भस तीर्थेन धर्मविद शौचे पशु सर्वदा चामे देकांते प्रांगूद मुखा हृदया गभि पुयेते विप्रा कंठ गाभिस्तु भूमिपा वैश्यो अधिभा प्रासिता भिस्तु शूद्र अस्पृष्टा भी रंततः। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता है उससे संस्कारों द्वारा ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र रहना चाहता है उससे अकेले में पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुंह करके शीतल और झाग रहित जल से कहे हुए तीर्थों द्वारा आचमन करना चाहिए। ब्रह्मा जी के द्वारा आचमन का जल ब्राह्मण के हृदय तक और क्षत्रियों के कंठ तक पहुँचने से शुद्ध होता है और वैश्य के मुख तक आने पर तथा शूद्र जल को स्पर्श करते ही शुद्ध हो जाता है। जितने बड़ा उतने कठिनाई। अब यह देखिए, ब्राह्मण को हृदय तक पहुंचना चाहिए, क्षत्रिय को कंठ तक पहुंचना चाहिए और वैश्य को ओठ तक पहुंचना चाहिए वो जल, और शूद्र को खाली स्पर्श करने से ही वो पवित्र हो जाता है। जितने कनिष्ठ है, जितने छोटे है, उतने उनके लिए सरलता है, उतने उनको फायदे दिया, सुविधाएं दी, बेनिफिट जिसको आप कहते हैं दिया उनको। अब उस चीज को जो आप किस भाव से अपनाते हैं, कैसे आप उसको ग्रहण करते हो, तो आपकी बुद्धि और आपकी मानसिकता, आपके संस्कार पर निर्भर है। लेकिन निंदा
करने की जिसकी स्वभाव बन गई है, रीति रिवाज बन गई है, वो निंदा करते ही रहेंगे। उद्धृतते दक्षिणे पाणा भूपः वित्ते युच्यते द्विजः सभ्ये प्राचीन आवतिति निवितिति कंठ सज्जने मेखला मंजिनम दंड मुपवितम कमंडलुम अप्सु प्राप्त से विनष्टानि गृहिणी तान्यानि मंत्रवत। वेदों में एक पवित्र दंड कमंडल आदि का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे के ऊपर एको पवित्र के रहने से द्विज अथवा ब्राह्मण उपवीति सभ्य कहलाता है, और इसके विपरीत एको पवित्र रहने को प्राचीनाविति या अपसभ्य कहते हैं, और कंठ में जनेऊ धारण करने को विनीति निविति कहते हैं। निविति का अभिप्राय मेखला मृगछाला दंड ये गोपवित अकमंडल सभी ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा जी के अनुसार यदि वो ब्रह्मचारी इन सभी चीजों में से कोई भी चीज अपवित्र हो जाए या छूट जाए तो ब्रह्मचारी को उससे जल में विसर्जित करके मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके स्थान पर दूसरी चीज अथवा दूसरी उपलब्ध करा करके उसको धारण करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध हो गया, वो अपवित्र हो गया है। के शांत घोड़ से वर्षे ब्राह्मण से विधीयते राजन्य बंधोरधा विषे वैश्यहादिके तथा अमंत्रिका तो कार्येयं स्त्रीणामावृत वृदा देशेशता संस्कारार्थ शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। वेदों के अनुसार मनुष्य का केशांत संस्कार भी निर्धारित वर्ष में संपन्न होना निश्चित करके चाहिए, जिसको आप मुंडन कहते हैं। यह भिन्न भिन्न जातियों का भिन्न भिन्न वर्ष में होता है। ब्राह्मण का जन्म से 16वें वर्ष में, क्षत्रियों का जन्म से 22वें वर्ष में, वैश्य का जन्म से 24वें वर्ष में केशांत संस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा जी के अनुसार स्त्रियों के पूर्वोक्त सभी संस्कार सही समय और सही क्रम से पवित्र शरीर द्वारा बिना मंत्र के कर लेने चाहिए। वहां मंत्र की आवश्यकता नहीं स्त्रियों के लिए। वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वैदिक अस्मृता पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया ये सप्रोक्तो द्विजाति नाम पनाये निको विधि उत्पत्ति वे जगः पुण्यम कर्म योगम निबोधता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार पुरुष के लिए सभी संस्कार जन्म से मृत्यु तक होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी जन्म से मृत्यु तक के संस्कार होते हैं। स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह ही होता है। पुरुष तो अपने समय गुरुकुल में बिता देता है, और लेकिन स्त्रियों को गुरुकुल वासपति की सेवा ही होता है, और स्त्रियों का हवन घर का काम धंधा ही होता है। द्विज जातियों के पूर्व के पुण्य ही उनके उपनयन की विधि है। आगे इन द्विज जातियों के कर्मों को विस्तार से बताया भी गया है इस शास्त्र में।
पुरुष के साथ स्त्रियों के संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। उपनिये गुरु शिष्यम शिक्षिक शिक्षायेच्छौ चमादिता आचारमग्निं कार्ये च संध्योपासनमेव च अध्येस्यमाणस्तवाचा तवाचान्तो यथा शास्त्र मुदं मुखं मुख ब्रह्मांजलि कृतो अध्यापयो लघु भाषा जितेंद्रिय। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके ऋषियों के पास जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उससे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गुरु शिक्षा देने से पहले उसका उपनयन करके पहले शौच, आचार, अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन की शिक्षा दे। इसलिए संध्योपासन के बिना कोई भी कर्म करने से उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो बाल शिक्षा लेने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं, इच्छा करते हैं, से आए हुए हैं, गुरु के समीप आने से पहले स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। शास्त्र का विधि पूर्वक आचमन करके अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके ब्रह्मांजलि करके बैठना चाहिए। हाथ जोड़ करके ब्रह्मांजलि का अभिप्राय गुरु के सामने बैठना चाहिए। अर्थात गुरु से शिक्षा लेने के लिए प्रणिपातेन प्रश्नेन इसका ही व्याख्या है। पहले शिष्य को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, फिर ब्रह्मा का नाम लेकर के शिक्षा शुरू करनी चाहिए। पूरी शिक्षा हाथ जोड़कर ही लेनी चाहिए। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरु सदा सह संहते हस्ताबद्धेयं साई ब्रह्मांजलि अस्मृता वेत्तेस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरो सभ्येन सभ्येया अस्पृष्टभ्यो दक्षिणे च दक्षिणा। महर्षि मनु के अनुसार जब गुरु वेदों को आरंभ करता है तो ऐसी शिक्षा देने से पहले शिष्य के गुरु के चरण छूने चाहिए तथा इन वेदों को समाप्त करने पर भी शिष्य को गुरु के चरण छूने चाहिए। जब गुरु वेदों को पढ़े तो शिष्य को दोनों हाथ जोड़ करके उससे सुनना चाहिए। इससे ब्रह्मांजलि कहते हैं गुरु के सामने झुक करके दाएं हाथ से बाएं पैर, बाएं हाथ से दायां पैर छूना चाहिए। ये दंडवत प्रणाम करने की प्रथा है वैदिक परंपरा के अनुसार। शिक्षा लेते समय गुरु को ईश्वर मानना चाहिए। शिक्षा गुरु करने पर, वो खत्म करने पर आदर सहित गुरु के चरण छूने चाहिए। नहीं कि वो घुटना छू ले अथवा नाखून मार दे, पैर छू लिए अथवा भूल गए आज नहीं किए, कोई बात नहीं। गुरु को क्या परेशानी है उससे, लेकिन तुम्हारा संस्कार नष्ट हो जाएगा। अध्येस्यमाणं तु गुरु नित्य कालमतीन्द्रिता आदिस्वाभो इति ब्रूयादभिरामो तवित्ति चारवेद ब्रह्मणा प्रणवं कुर्यादा दावन्ते च सर्वदा श्रवत्तेनो कृतं पूर्व पुरास ताश्च विसेरयति सर्वत्तेन कृतं पूर्व
पुरस्ताश पुरस्ताश विशीरति। इस श्लोक में ऋषि ने शिक्षा ग्रहण करते समय कुछ बातें ध्यान रखने को कहा है। ऋषि के अनुसार जब गुरु शिक्षा देता है तो उससे शांत लेकिन चुस्त रहना चाहिए। पढ़ाते समय कहे कि हे शिष्य पढ़ो, जब पढ़ाना बंद करे तो ऐसा कहे कि बस करो। गुरु को ऐसा कहने पर शिष्य शांति से मन लगाकर पढ़ता है। पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद यदि गुरु ओम का उच्चारण करता है तो शिष्य उन वेदों को याद रखता है। अतः ऋषि के अनुसार गुरु शिष्य को पढ़ाते समय आलस्य छोड़ देना चाहिए और मन से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। यही है वैदिक परंपरा। प्राक्का प्राकुलान पर्युपासीना पवित्रैः सचैव पावितः प्राणायामे स्त्रीभिः पूतः सतत ओंकारं हरति अकारं च पयुकारं च अमकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरुद्धु हद भूर्भुवः सूरितीति च भूर्भुवः सूरितीति च। ऋषि ने इस शास्त्र में गुरु और शिष्य के को वर्णित किया है कि किस प्रकार से वेदों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषि के अनुसार शिक्षा देते समय पूर्व दिशा में कुश का आसन अग्र करके उस पर बैठ करके पवित्री को पहन करके 3 बार प्राणायाम करके तो फिर आगे के का कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए। किस पाठ को पढ़ रहे हैं, कहाँ आप बैठे हैं, किस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं। कर पवित्र होकर के ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए हरि ही ओम ये कह करके प्रारंभ होता है। हरि ही ओम कह करके इसको समापन किया जाता। ब्रह्मा ने वेदों को बनाया है। उनके अनुसार वेदों का अध्ययन करने से पहले वो बाद में ओंकार का अथवा ओम का उच्चारण आवश्यक है। उन्होंने 3 वेदों में से आकर के उकार ओमकार भूर भुवः स्वः ये 3 व्याहृतियों को निकाला है। ये अध्ययन करते समय आवश्यक है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि ओम। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपातः सभूमिगुं तस्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम्। ब्राह्मणस्य मुखमासीद्ध राजन्यः बाहुः तदस्य यद्वैश्या पद्भ्याङ्गो शूद्रो जायेतः। शांति के साथ में इस परंपरा को शिक्षक के द्वारा, गुरुमुखी के द्वारा अथवा शास्त्र परंपरा को विधि विधान के अनुसार शिक्षित करें, दीक्षित करें। गुरु का जो धर्म है गुरु निभावें और शिष्य का जो धर्म है शिष्य निभावें। और आपने को यथा कर्म अनुसार, धर्म अनुसार, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि, अवस्था, आश्रम के अनुसार वो आपने को आगे अग्रसर करे। यही सनातन धर्म की मूल संस्कृति है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री